हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। हम इसमें चेक करेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस और एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में, उनका एक्शन क्या होगा, फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए। सो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, क्या फील करेंगे ये पर्सन आपके बारे में, आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर चीज़ें छूटी थी ना, या चीज़ें बिगड़ी थी आप दोनों के बीच, या तो आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था, या जिस समय आप दोनों के बीच जो भी इशू हुआ था, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था, किसने किसका साथ छोड़ा, या किसने विश्वासघात किया, चीट किया, या जो भी आप दोनों के बीच लास्ट टाइम बातचीत हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, उसके बारे में पर्सन बहुत 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 ज़्यादा सोचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। रात को सो भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा सोचेंगे। जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच जो बातचीत हुई, या जो लड़ाई झगड़ा हुआ, या जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच, ठीक है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से, या मुझे ना कुछ लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ा, या जो भी आप दोनों के बीच इशू आया है ना, जो प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों के बीच, वो कुछ और लोगों की वजह से हो सकता है। फ्रेंड्स, फैमिली के कोई मेंबर, या फैमिली, या कोई और तीसरा पर्सन, पर थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। तो उसके बारे में आपके पर्सन सोचने वाले हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पर्सन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के बीच, चाहे वो फ्रेंड्स हो, या फैमिली हो, या कोई और हो सकता है कि किसी ने आपके पर्सन का कान भरा, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में, या तो आपके बारे में, और इन्होंने उनकी बातें सुन भी ली, और उनकी बात में आकर इन्होंने आपसे दूरियां भी क्रिएट कर ली, आपका साथ छोड़ दिया इन्होंने। तो इनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा जिस भी वजह से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, ठीक है। उस टाइम को याद करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताएंगे, काफ़ी ज़्यादा हर्ट में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पेन में रहेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने जैसे जैसे आपके साथ किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके साथ वैसा हो रहा है। इनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं, इनकी लाइफ में पीस नहीं है। इस पर्सन को पीस चाहिए, सुकून चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को किसी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि किसी से नहीं मिल रहा है। इनकी लाइफ में पीस मिसिंग है, लव मिसिंग है, केयर मिसिंग है जो कि इनको चाहिए, सपोर्ट मिसिंग है जो कि इनको चाहिए, और वो आपसे मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऑलरेडी ये पर्सन डिप्रेशन में है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना रात को सो भी ठीक से नहीं पाएंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में चिड़चिड़े रहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी से इनका लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, किसी और से, ठीक है। और पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए रोते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसा है कि अब ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, स्पेशली अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है ना, तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन रो रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे बर्फ में ये पर्सन फंस के हैं, या किसी ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन फंस के हैं जहाँ पर ये पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, नहीं निकल पा रहे हैं। रोने के अलावा ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि
इस पेन को सहन करना अब इनके लिए नामुमकिन हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट में है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट में है। हो सकता है अगर किसी और की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, स्पेशली कोई और तीसरा पर्सन की वजह से, ठीक है, तो वो भी इनको धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं इनके साथ, या इनसे बातें छिपा रहे हैं, इनके साथ विश्वासघात हो रहा है। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा और इनका ट्रस्ट कोई और तोड़ रहा है, ठीक है, और अब इनको आपकी बड़ी याद आ रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत ही ज़्यादा मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, आपको लेकर। गाइस, ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो एरीज, लियो, सजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। ओके, अलोनेस, फ्लावरिंग एंड प्रोजेक्शन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मज़े में हो, ठीक है, यानी कि आप इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, आप अपनी पावर में हो, आपने खुद को हील कर लिया है, आपका फोकस खुद पर है, अपनी लाइफ पर है, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को। आप मुझे रोते हुए, तड़पते हुए या परेशान होते हुए मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हाँ, आप उस दिन को याद करते हो जब इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, या आप दोनों के बीच जो लास्ट टाइम बातचीत हुई, या जब इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, उस टाइम को आप याद करते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना इनको माफ़ कर दिया है, या तो माफ़ करने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। और आपकी पर्सन को भी यही लगता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको यही लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और इनको ये लगेगा कि कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आपको इनसे कोई और चुरा ना लेकर चला जाए, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन आपको और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं। इनको ना ये भी लगेगा कि आप भले ही दिखा रहे हो कि आपने मूव ऑन कर लिया है, या आप इनके बिना हैप्पी हो, खुश हो, पर ऐसा नहीं है। आप भी इनको अब भी पसंद करते हो, इनसे लव करते हो, ठीक है, इनसे जुड़े हुए हो, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा शो करेंगे ना कि आप खुश हो, हैप्पी हो, पर अगर आप नहीं हो तो ये पर्सन आपको पहचान लेंगे। अगर आप दोनों सोलमेट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब दोनों के बीच लव है, ठीक है, लव ख़त्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ है। अगर आप नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा शो करते हो कि आप खुश हो, हैप्पी हो, पर आप नहीं हो कर अंदर से, अगर आप खुश नहीं हो, तो आपके पर्सन आपको झट से पहचान लेंगे कि आप दिखा कुछ और रहे हो और आप हो कुछ और, ठीक है। यानी कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, इनको मिस करते हो, आप भी इनके बिना अधूरे हो, अकेले हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, ये पर्सन आपको कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हो, और आप दोनों एक दूसरे को पूरा करना चाहते हो। तो ये पर्सन चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप इनको एटलीस्ट एक और चांस तो दे ही सकते हो, ठीक है। और इनका एनर्जी चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा इनका एनर्जी। किसी एक की लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, और वो चॉइसेस मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, चॉइसेस है, और इनको डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो, क्योंकि अब आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, ठीक है। आप में बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और इनमें ना अब हिम्मत भी नहीं है कि ये पर्सन आपके सामने आ सके, आपके सामने आकर आपको बता सके कि आपसे आज भी लव करते हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, अगर इन्होंने किसी से मैरिज कर ली है, अगर ऐसा कुछ है ना, तो इनकी एनर्जी यही है कि ये पर्सन में ना हिम्मत ही नहीं है कि ये आपको बता सके कि आज भी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आज भी आप इनके दिल में रहते हो, इन्होंने आपको भूला नहीं है, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, अपने फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये पर्सन आपके बिना कितने ज़्यादा अकेले हैं। और देखते हैं इनकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी, क्या फील करेंगे ये। इंटीग्रेशन गाइस, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई फीमेल एनर्जी या कोई फीमेल इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, चाहे इनकी मदर हो या सिस्टर हो या इनकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो उनका काफ़ी ज़्यादा अहमियत है इनके लाइफ में। और वो आप दोनों की भी सारी हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर इनकी कोई मदर है या कोई सिस्टर, ठीक है, आप दोनों की भी सारी है, वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये पर्सन आप दोनों के बीच फंसे हुए हैं। फंसे हुए तो नहीं कहना चाहिए, ये उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर इनका फैमिली इनको कंट्रोल कर रहा है, इनको आपकी ओर बढ़ने से रोक रहा है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, आप दोनों यूनियन में आओ, आप दोनों एक हो या आप दोनों का मैरिज हो, ये पर्सन आपकी ओर बढ़े, वो नहीं चाहते। तो इनको ये लग रहा है कि कैसे बैलेंस बनाऊँ यार मैं अपने फैमिली और अपने प्यार के बीच, कैसे बैलेंस बनाऊँ, या कैरियर या अपने प्यार के बीच कैसे बैलेंस बनाऊँ। हो सकता है कि ये पर्सन आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपको वक्त चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर इनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी यही है कि कैसे बैलेंस बनाऊँ मैं, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए, आपसे मिलना चाहते हैं ये, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोग लें, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो ठीक है, पर सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, पर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। आप दोनों के बीच ना मुझे अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को सही से अपनी बात बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने दिल की बातें बता नहीं पाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स होती है। ये पर्सन कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, चाहते कुछ और हैं और कर कुछ और देते हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। और कोई ऐसे पर्सन इनके लाइफ में हैं जो कि सही नहीं है आपके रिश्ते को लेकर, जो कि इनको गलत एडवाइस दे रहा है या तो कभी दिया है, और अब इन्होंने उनको जान लिया है, ठीक है, तो अब पछता रहे हैं। उनके बात में नहीं आना चाहिए था, उनके बात में आकर इनको आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था, आपसे दुनिया क्रिएट नहीं करना चाहिए था, या तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, तो अब बड़ा पछता रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने किसी और की बातों में आकर किसी और पर ट्रस्ट करके आपका साथ छोड़ा, ठीक है, तो अब बड़ा पछता रहे हैं ये। आपके पर्सन ना मुझे थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में नज़र आए हैं पास्ट में, ठीक है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे। इनको डिसीज़न अपना खुद का लेना चाहिए था, आप दोनों की सलाह मशवरे से लेना चाहिए था। अपनी फीलिंग्स या क्या करना चाहिए वो आपसे शेयर करना चाहिए था, ठीक है। आपसे शेयर करना चाहिए कि आगे क्या करना है। प्यार आप दोनों का है तो किसी तीसरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। और ये गलती आपके पार्टनर ने की है। जो आपसे पूछना चाहिए वो इन्होंने किसी और से पूछी और इनको गलत एडवाइस मिला है वहाँ पर, ठीक है, तो अब पछता रहे हैं। और अब इनको ये लग रहा है कि आप एक सही एडवाइज़र हो, आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, लविंग हो। आप जैसे सपोर्टिव इंसान कोई नहीं है, आप जैसा पर्सन कोई नहीं है दुनिया में। आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, और इन्होंने आपको एक खो दिया है। आप ही इनके लाइफ में नहीं हो, आप इनके लिए ख़जाना हो और आपसे ही दूर हैं, पर आप खुश हो अब, इनको ऐसा लगता है।
तो गाइस इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। हेरोफेंट। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपको बताएंगे। अगर ये आपके सोलमेट हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। पर उससे पहले ये पर्सन किसी से एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या किसी गुरु से, पंडित से, या किसी बड़े से ये पर्सन मुझे एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं उससे ये पर्सन एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ने मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डाउट में है कि आप इनको ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। अगर ये पर्सन एक चीटर है, अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला था कभी, तो ये पर्सन डाउट में है। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है। आप एक बेटर लाइफ, बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हो, आप इनसे भी बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो। इनको एहसास हो गया है, ठीक है। तो ये मुझे किसी और से एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर आप क्यों रिएक्शन लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। पर ये डरे भी हुए हैं कि पता नहीं आप इनको ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप दोनों की बीच बातचीत नहीं हुई है, या आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका मैसेजेस देखें क्या। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं आपसे। इनका मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। इनका पहला मैसेज है, आई एक्ट लाइक इट वॉज़न्ट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई लाइफ। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा एक्ट किया कि यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि रियली में, वास्तव में उस समय इनका दिल टूटा था। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन राइट नाउ ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, मैं तो रह सकता हूँ, मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं तो मज़े में हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरी लाइफ में। पर इनका दिल टूटा हुआ है, देख सकते हो आप। 3 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है और मैसेज में भी यही आया है इनका, ठीक है। इनका अगला मैसेज देखते हैं, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। I can't handle your words right now। गाइस आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है, और अब आप ना प्रैक्टिकल हो गए हो। और ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे रूड बिहेव किया या रूडली कभी बात किया, और अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करोगे इनके साथ, आप रफ़ बात करोगे इनसे साथ, काफ़ी ज़्यादा रफली या रूडली बात करोगे, जो कि ये पर्सन हैंडल नहीं कर सकते। हो भी सकता है कि इन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, पर आपकी तरफ से आपने काफ़ी ज़्यादा रूडली या जैसा ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप पहले की तरह इनसे बातचीत करो, ना कि रूडली, ठीक है, ना ही रफली। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इस समय ये आपके वर्ड्स को हैंडल नहीं कर सकते। इनका नेक्स्ट मैसेज क्या है, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको भरोसा है कि एक दिन आप दोनों एक होंगे। हाँ, इनको भरोसा है। कार्ड आया है, ओके, सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्ड आया है। इनको भरोसा है कि एक दिन आप दोनों एक होंगे। इनका नेक्स्ट मैसेज क्या है,
आई हैव नेवर फॉरगेटन यू। ओके, आई हैव नेवर फॉरगेटन यू, ये पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। इनका नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आप इनके हेवन हो इस अर्थ में। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो जिसमें सिर्फ आपके और आपकी पार्टनर की एनर्जी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बाय, लव यू ऑल।